हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी लास्ट क्वेश्चन बचा है इससे रिलेटेड, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड। और इसके बाद जो है अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 कवर, जिसमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके जो लेक्चर्स भी जो है कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 10 अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग बैलेंस शीट जो अपन को दी हुई है यहाँ पर कॉम्पिटेंट लिमिटेड की दी हुई है, जो कि 31 मार्च 11 को दी हुई है। इसमें जो है अपन को जो मिक्सचर देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, वो आपको जो है आउटस्टैंडिंग मतलब जो टेस्ट होते हैं 3 आपके, वो टेस्ट भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और इसके अलावा जो है जर्नल एंट्रीज भी आपको इसमें दी जाएगी। और इसके अलावा लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको इक्वेशन भी इसमें फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों तरह के टेस्ट यानी कि डेप्थ इक्विटी रेशियो टेस्ट भी आपको इसमें पूरा करना पड़ेगा। तो एक तरह से पूरा मिक्सचर जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो आगे क्या हुआ है, अपन को दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड अपन को गिवन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, और साथ ही में उसके नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल भी अपन को गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके बाद जो है करंट लायबिलिटीज भी जो है इस बार अपन को दी गई है। पिछले अभी क्वेश्चंस में अपन ने देखा कि करंट लायबिलिटीज अपन को गिवन नहीं होती थी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले करके क्वेश्चन देता था उनमें जो ऐसा कुछ गिवन नहीं होता था, पर ये भी इधर गिवन है। एसेट साइड में देखिए, नॉन करंट एसेट्स में पीपी गिवन है, और करंट एसेट्स में अपन को अदर करंट एसेट्स गिवन है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट दे रहा है, यानी कि शायद तक हो सकता है बैलेंस शीट भी पूछेगा, जो कि आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है, वो इनकी डिटेल दी हुई है, जो भी अपन ने देखा है, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आते हैं अपनी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, कंपनी जो है बायबैक करना चाहती है अपने 25,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे दिए हैं। और आगे क्या बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 11 एट 20 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि बायबैक प्राइस भी अपन को यहाँ पर गिवन कर दिया इसने। और आगे बोला कि बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टूवर्ड दिस, मतलब इससे रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन पास करना होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो भी ऑथोराइजेशन चाहिए होती है, वो सब जो है काम कंपनी ने कर लिया है। आगे बोला कि द पेमेंट ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर विल बी मेड बाय कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस, जो कि अवेलेबल है, शो कर किस में करा अपन को, करंट एसेट्स के तौर पे। तो करंट एसेट्स में जाके देखेंगे अपन, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन को वो शो कर देगा। आगे क्या पूछा है अपन को, तो कमेंट करना है आपको कैलकुलेशंस के साथ कि आपको बायबैक जो बायबैक ऑफ शेयर्स है बाय द कंपनी विद इन द प्रोविजन है या नहीं है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपन देखते हैं। अगर हाँ, अगर इफ़ यस, तो आपको जो है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, जो कि बायबैक में अपन करते हैं। और साथ ही जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ पूछी, देखिए प्रिपेयर करना आपको बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने जो है बैलेंस शीट बनाई है आफ्टर बायबैक, तो सेम वैसे ही जो है कैलकुलेशन कुछ चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले वो 3 टेस्ट जो कंपनीज एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है अपन को, तो उन तीन टेस्ट के हिसाब से देखेंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक क्या है। क्योंकि क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली अपन को हिंट इधर दे दिया है कि जो है आपको कैलकुलेशंस करके बतानी कि जो बायबैक किया जा रहा है कंपनी के साथ, जो 25,000 इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया जा रहा है, वो विद इन प्रोविजन है या नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली अपन को हिंट दिया गया है कि आपको जो वो 3 टेस्ट निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अज्यूम करके चलूँगा जो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक से रिलेटेड नोट्स हैं और कौन से पीडीएफ अभी तक आपने जो है कंप्लीट कर लिए और आप उसको जो है देख सकें। फिर भी एक बार छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ। 3 तरह के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है अपने पास शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर उसके बाद होता है रिसोर्सेज टेस्ट, इसके बाद जो लास्ट होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट होता है। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं, 25% ऑफ जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को बैलेंस शीट में गिवन है उसका निकाल लेंगे। तो इतने नंबर फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन बायबैक कर सकते हैं। और सेकंड में रिसोर्सेज टेस्ट में अपन रिसोर्सेज निकालते हैं, यानी पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उसका 25% अगर आप निकालोगे तो आपके पास रिसोर्सेज टेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे अपन बायबैक प्राइस से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास निकल कर आएंगे। थर्ड में आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जो कि अपन देखते हैं कि अपन को डेप्ट और इक्विटी सबसे पहले अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डेप्ट इक्विटी में अपन इक्विटी और डेप्ट अलग से कैलकुलेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो है यहाँ पर जो वर्किंग नोट है वो बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन भी फॉर्म होती है जो अमाउंट अपने पास निकल कर आता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। फिर जो अमाउंट निकल कर आता है उससे इक्वेशन से अपन बायबैक अमाउंट निकालते हैं और उसको डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक अपने पास निकल कर आ जाएंगे थर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग।
ये वाला टेस्ट भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर्किंग नोट जो अपन ने बनाया उससे नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ जाएंगे। तो इन तीनों में से जो भी कम होता है वो अपन बाय बैक कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपने निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए अपन यहाँ पर चलते हैं अपने पीडीएफ पे। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं अपने बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में अपन सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए अपन को चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने कंपनी ने इशू कर रखा है। तो देखिए इक्विटी शेयर्स वाले में जाएंगे जो नोट्स टू अकाउंट्स में अपन को गिवन है, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले अमाउंट कितना है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को निकालने पड़ेंगे। तो अगर फेस वैल्यू में जो यहाँ पर बुक वैल्यू दी हुई है इक्विटी शेयर्स की, उसमें अगर आप फेस वैल्यू को डिवाइड कर देते हो तो यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास निकल कर आएंगे कितने, 1,25,000। ठीक है, और इसका निकालना पड़ता है अपन को 25%। तो इसका अगर आप 25% निकालते हो तो 31,250 नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे। यानी फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग 31,250 नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय बैक कर सकते हो। इसके बाद आता है सेकंड नंबर का टेस्ट जो कि होता है अपने पास शेयर आउटस्टैंडिंग रिसोर्सेज टेस्ट। ठीक है, तो रिसोर्सेज में अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो रिसोर्सेज में अपन सबसे पहले लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद अपन लेते हैं इसमें फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपन को गिवन है 12,50,000। ठीक है, तो 12,50,000 अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्री रिजर्व में सबसे पहले अपन जो सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो लेंगे ही। ठीक है, इसके बाद जो फ्री रिजर्व रहता है उसमें अपन रेवेन्यू रिजर्व भी लेते हैं, जनरल रिजर्व है नहीं यहाँ पर तो वो नहीं लेंगे। आरआर, जीआर, पीएनएल, तो पीएनएल भी अपन यहाँ पर लेते हैं, तो पीएनएल भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है अपने पास 2,50,000 का, और पीएनएल का बैलेंस देखे तो 1,25,000 यहाँ पर गिवन है। ये थोड़ा पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप जो है कॉमा कर लीजिएगा। तो 1,25,000 आपको पीएनएल का बैलेंस गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो है अपन देखें रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पर लिया जाता है जो कि कितने 15 लाख का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो 15 लाख का बैलेंस यहाँ पर अपन ने ऐड कर लिया। अब तीनों को ऐड करेंगे अपन तो 12,50,000, और जो यहाँ पर बैलेंस है किसका, रिजर्व का 18,75,000 है। और इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने पास बैलेंस निकल कर आएगा रिसोर्सेज का 31,25,000। तो 31 लाख एक बार आप जोड़ के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 31,25,000 ये निकल कर आ चुके हैं अपने रिसोर्सेज। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन जो है इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। यानी कि अब जो डेप्ट इक्विटी रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे उसमें जो है सीधा सा इसको यूज ले लेंगे इक्विटी के कैलकुलेशन में। तो 31,25,000 अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं। इसका निकालना होता है अपने को 25%। तो अगर आप 31,25,000 का 25% निकालते हो तो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा 7,81,250, और ये आ चुका है अपने पास अमाउंट। ठीक है, अब इसमें अब अगर अपन डिवाइड करते हैं बायबैक प्राइस का, इसमें डिवाइड करते हैं अगर अपन बायबैक प्राइस का, जो कि अपने पास कितने क्वेश्चन में बताई थी ₹20 पर शेयर। तो ₹20 पर शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास जो है नंबर ऑफ शेयर जो कि आप बायबैक कर सकते हो कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास निकल कर आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास निकल कर आए 39,062.5। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास निकल कर आ चुका है रिसोर्सेज टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है थर्ड आता है अपने पास डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में आपको जो है पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन ही करके बताता हूँ अपने जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको प्रिपेयर कर लेना है अपने इस वाले क्वेश्चंस में, जैसे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट कि शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता है, वो बोलता है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपके हैं वो निकाल लो। साथ ही रिसोर्सेज टेस्ट में आपको 25% ऑफ रिसोर्सेज निकालना है, उसको डिवाइड करना है बायबैक प्राइस से जो अपन पहले ही कर चुके हैं। फिर थर्ड पॉइंट पर डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, और इसका वर्किंग नोट आपको ऐसे जो अभी अपन ने कैलकुलेशन की है उसका वर्किंग नोट बना के वर्किंग नोट नंबर 1 दे देना है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो का वर्किंग नोट नंबर 2 बना देना है। ठीक है, इसके बाद जो है लिस्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले जो कैलकुलेशन अपन ने की है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ शेयर्स अपने निकल कर आए वो निकल कर आए थे 31,250। तो 31,250 अपन सीधा सा यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास आ चुके हैं। इसके बाद जो रिसोर्सेज टेस्ट है उसके बाद उसमें आए थे अपने पास 39,062। ठीक है, और ये 0.5 में थे। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में नंबर्स दिखे तो फ्रैक्शन को जो है आपको
इग्नोर करना है जब तक वो राउंडेड ऑफ ना हो, ठीक है। राउंडेड ऑफ ना हो मतलब राउंडेड ऑफ हो तब भी आपको फ्रैक्शन को जो है इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल करेंगे 39062, तो 39062 आपके पास सीधा सा यहाँ लिख देना है 39062। तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर के टेस्ट पे, जो कि डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट होता है। इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले इक्विटी कैलकुलेट करो और फिर जो है यहाँ पर आपके डेप्ट कैलकुलेट करो। तो इक्विटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक बार मैं आपको बता दूं कि इक्विटी कैलकुलेशन में अपन को पेड अप शेयर कैपिटल लेना पड़ता है और पेड अप शेयर कैपिटल में फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम जोड़ना पड़ता है और उसमें से लेस करना पड़ता है अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स क्वेश्चन में गिवन हो तो, ठीक है। और फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आता ही है। डेप्थ में क्या क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट से, और शॉर्ट टर्म डेप्ट भी अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिसोर्सेज अपन ने कैलकुलेट किए हैं वो सेम अपने इक्विटी में यहाँ पर आ जाएंगे। तो इक्विटी भी कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूँ पहले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल थे अपने पास 12,50,000 और जो रेवेन्यू रिजर्व अपन को गिवन था क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको देख के बता देता हूँ रेवेन्यू रिजर्व कितना गिवन था। तो बार बार टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या कर लिया, एक साथ ही उसको देख कर लिख लिया है और साथ ही जो इक्विटी या फिर रिसोर्सेज अपने पास निकल कर आए थे 31,25,000 वो भी मैंने आपको लिख कर बता दिया। अब ये जो सेम यहाँ पर रिसोर्सेज आपके होते हैं सेम आपके उसकी कैलकुलेशन इक्विटी में भी सेम होती है। तो 31,25,000 यहाँ पर सेम आपके ये इक्विटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विटी भी कैलकुलेट हो चुकी है। अब अपन देखते हैं डेप्ट। तो डेप्ट में अगर आप बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको गिवन है 28,75,000। तो 28,75,000 जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको गिवन है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज वो अपन ने रिकॉर्ड कर लिए। इसके साथ ही जो शॉर्ट टर्म जो डेप्ट है, शॉर्ट टर्म डेप्ट में आप करंट लाइबिलिटीज देख सकते हैं और उसमें जो अदर करंट लाइबिलिटीज गिवन है आपको क्वेश्चन में, जो कि जिसका बैलेंस दिया हुआ है 16,50,000। तो इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे। तो 28,75,000 प्लस 16,50,000 इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास डेप्ट निकल कर आएगा 45,25,000, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है, मैं एक बार इसको हटा के सही से लिख देता हूँ। तो 45,25,000 आपके पास निकल कर आया बैलेंस टोटल डेप्ट का। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को जो है बढ़ना है अपनी इक्वेशन पे। तो इक्वेशन पे बढ़ने से पहले अपन को निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट अपन बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बायबैक यूज़ करने के लिए अपन को सबसे पहले इक्विटी चाहिए और उसमें से लेस करेंगे अपन 50% ऑफ डेप्ट। इसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है, कैसे जो है पूरा प्रोसीड करना पड़ता है। और पिछले इलस्ट्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें आपको दिए। तो 31,25,000 सीधा सा आपको लिख लेना पहले यहाँ पर, जो कि आपकी इक्विटी यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट की थी और उसमें से लेस करना है 50% ऑफ डेप्ट। अब देखिए डेप्ट कितना है यहाँ पर अपने 45,25,000। इसका अगर आप आधा करते हो यानी 50% करते हो तो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा 22,62,500। तो ये चीज़ आपको लेस करनी है और आपके पास जो अवेलेबल यहाँ पर अमाउंट होगा वो आपके पास होगा 8,62,500। ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। अब इसी में से आपको क्या करना है, इसी में से आपको बायबैक भी करना है, इसी में से आपको CRR भी क्रिएट करना है। तो उसकी कैलकुलेशन अब अपन इक्वेशन के थ्रू बनेंगे। अब जो है बुक सॉल्यूशन में कई बार क्या कर रखा है, जो इक्वेशन बना रखी है वो एक्स और वाई के फॉर्म में बना रखी है। पर अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि ऐसे मार्क्स कट सकते हैं, आप टीचर्स से अपने पूछ सकते हैं। और तो इसमें आप क्या करेंगे, तो एक बार बी ले लेंगे यहाँ पर और एक बार इस CRR का सी ले लेंगे। मतलब इक्वेशन अगर आप फॉर्म करनी है आपको, एक्स वाई ना रख के आप उसको बी या फिर सी के फॉर्म में रख सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई तो चेंज हो सकता है। तो अपन उसको शॉर्ट में बी और सी करके लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है तो इक्वेशन में फॉर्म करता हूँ, सीधा सा अमाउंट लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि इसी से अपन को बायबैक करना है, इसी से अपन को CRR बनाना है। तो इसके इक्वल्स टू में अपन लिख देंगे। तो कितना अमाउंट है अपने पास 8,62,500। तो पहली इक्वेशन बनती है 8,62,500 और इसी से अपन को बायबैक करना है और इसी से अपन को बनाना है CRR, ठीक है। अब पहली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बायबैक को अपनी जगह रखो और CRR को ले जाओ दूसरी साइड। तो बायबैक इक्वल्स टू 8,62,500
62,500, उसमें से लेस करेंगे CRR। और फिर इक्वेशन नंबर जो सेकंड अपने बनती है उसमें अपन क्या करते हैं, CRR इक्वल्स टू में रखते हैं, और जो भी बायबैक का अमाउंट रहता है, बायबैक के अमाउंट को डिवाइड करते हैं अपनी बायबैक प्राइस से, जो कि अपने कितने रुपीज़ की थी। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने रुपीज़ की आपके बायबैक का अमाउंट आपको गिवन था, ₹20 पर शेयर। तो ₹20 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो इससे अपने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है आपको क्या बताती है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं, और इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर फेस वैल्यू से, तो आपके पास निकल कर आ जाएंगे कि कितनी फेस वैल्यू आप जो है CRR के क्रिएशन के लिए रख रहे हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ₹10 से, तो ये बन चुकी है अपने पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को आप और सॉल्व कर सकते हो, तो ये कैसे सॉल्व होगी, तो CRR इक्वल्स टू, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं अपन, तो वो कैलकुलेशन में आपके पास निकल के आ जाता है 0.5 बायबैक। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड भी आपके पास बन चुकी है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद अपने पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो क्या आती है, तो ये आती है अपने पास बायबैक इक्वल्स टू में 8,62,500, और उसमें से लेस करेंगे CRR। तो CRR अपने पास क्या गिवन है, 0.5 बायबैक, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 0.5 बायबैक। आगे कैलकुलेशन क्या होती है, अब सीधा सा आपको सॉल्व करना है, कुछ यहाँ पर टिपिकल नहीं है, तो बायबैक रखेंगे अब, और ये जो माइनस का यहाँ पर इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 0.5 बायबैक यहाँ पर आकर जो है ऐड हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर ये इक्वल्स टू में आएगा आपके 8,62,500। तो 1.5 बायबैक इक्वल्स टू 862,500, तो बायबैक इक्वल्स टू में आपके आता है 862,500, और डिवाइड में 1.5, जो कि अगर आप करते हैं 862,500 डिवाइडेड बाई 1.5, तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आता है बायबैक का, वो निकल कर आता है 575,000। ठीक है, अब अपन इसको अगर डिवाइड कर दें, ये अपने पास बायबैक अमाउंट निकल कर आ चुका है, इसको डिवाइड कर दे अगर बायबैक प्राइस से, जो कि ₹20 पर शेयर आपको दी हुई है, तो ₹20 से अगर आप इसको डिवाइड करते तो जो नंबर ऑफ शेयर्स डेब्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे यहाँ पर 28,750 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये थर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पास इक्वेशन भी अपन ने सॉल्व कर लिए, और डेब्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग 28,750 नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे थर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग कि 28,750 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब तीनों में से अगर लिस्ट देखें तो लिस्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पर, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट वाला यहाँ पर सबसे कम आ रहा है, तो 28,750 आप बायबैक कर सकते हो। और क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या बायबैक जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब उसके अंडर है या नहीं है। तो कंपनी कितना बायबैक करना चाह रही, 25,000, पर मैक्सिमम बायबैक यहाँ पर कितना था, 28,750 नंबर ऑफ शेयर। तो बायबैक जो है विद इन लिमिट में ही है, तो कंपनी बायबैक कर सकती है, ये सीधा सा आप जो है अपने आंसर में लिख दोगे। अब अपने बचा है क्या, अपन को जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट पास जो है प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि जो जर्नल एंट्रीज आपकी होनी है वो कितने नंबर ऑफ शेयर से होनी है। तो ये जो 25,000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, इसी नंबर ऑफ शेयर से आपके जर्नल एंट्रीज पास होनी है, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम जो 28,750 कर सकती है, पर कंपनी कर कितने रही है, सिर्फ 25,000, यानी कि कंपनी की तरफ से सिर्फ 25,000 जो है इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बायबैक हो रहे हैं। तो सारी एंट्री जो है यहाँ पर पास होनी है 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और इसको अपन जो है ₹10 यानी कि फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये जो है अपने पास निकल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट का अमाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जा रहा है देखिए यहाँ पर, फेस वैल्यू से जितना भी ऊपर होगा, फेस वैल्यू अपने पास ₹10, और कंपनी कर रही है ₹20 में, तो कितना ऊपर हुआ, ₹10। तो ₹10 से अपने पास जो है प्रीमियम हो जाएगा डेबिट, और जो शेयर होल्डर है उसको कितने रुपए यहाँ पर पे करना है, ₹20 पर शेयर। तो ₹20 पर शेयर यहाँ पर उससे हो जाएगा यहाँ पर शेयर बायबैक क्रेडिट, यानी कि शेयर होल्डर यहाँ पर ड्यू हो जाएगा, और उसको अपन पेमेंट कर देंगे। तो सारी एंट्रीज को मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रीफ कर दिए कैसे जो है जनरल एंट्री चलेगी, और जनरल एंट्री जो है यहाँ पर ICAI की बुक में क्या सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले अपनी एंट्री कौन सी करते हैं अपन,
ड्यू एंट्री करते हैं। तो ड्यू एंट्री में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी भी है अपने पास, तो 25,000 अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को बायबैक करने थे और ₹10 पर शेयर अपन को करने थे। और तो इस तरह से अपन ने 2,50,000 का अमाउंट अपने निकल चुका है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये वही मर्ज वाली एंट्री है, तो इसको आपको स्प्लिट ऑफ करके, यानी कि शेयर बायबैक पहले डेबिट होगा, मतलब प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक डेबिट होगा, और फिर उसके बाद जो क्रेडिट होगा यहाँ पर इक्विटी शेयर बायबैक, और फिर आगे जाके एक अलग से एंट्री करनी है शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर बायबैक अकाउंट। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली अकेली अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये किस अमाउंट से हो गया यहाँ पर 25,000 यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, और इसका अपन ने प्रीमियम देखा था यहाँ पर ₹10 पर शेयर ही था। और जो शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट होगा 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू ₹20 पर शेयर। तो ये 5 लाख अमाउंट आपके निकल कर आ चुका है। उसके बाद जो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे, पर यहाँ पर स्प्लिट ऑफ जो है नेट एंट्री दे रखा है। तो इसके बाद जो अपन करते हैं पेमेंट, तो पेमेंट की एंट्री करेगी जो शेयर बायबैक अकाउंट आपने इधर क्रेडिट कर रखा है, तो शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट होके यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, और उसको आप कर दोगे बैंक से पेमेंट, जो कि 5 लाख अमाउंट का आपको करना है। इसके बाद जो लास्ट में अपन को CRR बनाना पड़ता है। CRR सेम जो है फेस वैल्यू अपन को गिवन थी कितनी, ₹10 पर शेयर, एक मिनट, ₹10 पर शेयर आपको गिवन थी, और नंबर ऑफ शेयर्स थे 25,000। तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आएगा 2,50,000, और उसमें से उसमें से लेस करते हैं अगर आप फ्रेश इशू कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं, फ्रेश इशू नील है, तो यहाँ पर 2,50,000 का ही आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो 250 की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है कि रेवेन्यू रिजर्व अपने पास अवेलेबल था, तो रेवेन्यू रिजर्व को यूज़ करेंगे और CRR क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन जो है CRR जो बैलेंस शीट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी तक की जो अपनी अप्रोच रही है उसी के अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्रीज है उसी के थ्रू अपन अपनी जो ये एंट्रीज है वो कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट की, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर जो है ड्यू वाली एंट्री देख लेते हैं। तो ड्यू वाली एंट्री में आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कम हो रही है कितने से, 2,50,000 से। तो अपन जाएंगे किस में, अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लेस कर देंगे कितनी, 2,50,000 से, ठीक है। 2,50,000 अमाउंट अपने कम हो चुका है। और साथ ही जो प्रीमियम में अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करना था अपन को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपन ने कम करा था कितने से, 2,50,000 से। और तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम भी कम कर देंगे यहाँ पर 2,50,000 से। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम है पूरा ही राइट ऑफ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो क्या करना है अपन को, जो शेयर बायबैक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, एक बार ऊपर जाकर वो डेबिट भी हुआ है। और जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक बैलेंस कम हो रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है, वो 5 लाख से हो रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाना है आपको सीधा सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको देखिए बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट्स में वो इंक्लूडेड था, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इधर ही है। तो इसमें से आपको लेस कर देना है कितना, 5 लाख, 5 लाख इधर से लेस कर देना है। और जो नेक्स्ट एंट्री है कौन सी, ये वाली एंट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है, ये वाली भी कंप्लीट कर ली है। अब जो है लास्ट वाली एंट्री अपन को कंप्लीट करनी है कि रेवेन्यू रिजर्व एक तो कम करना है आपको 250 से, और CRR क्रिएट करना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो CRR अपन सबसे पहले बना देंगे। तो CRR लिख के यहाँ पर जो बैलेंस है 250 का, 2,50,000 वो आपको लिख देना है यहाँ पर। और किसको कम करना है आपको, रेवेन्यू रिजर्व को 2,50,000 से, तो यानी कि लेस कर देना है 2,50,000। अब जो भी नेट अमाउंट आएगा सीधा सा आपको उसको जो है बैलेंस शीट पे अपनी नई बैलेंस शीट में दिखा देना है। और जो यहाँ पर फिगर्स चेंज नहीं हुई है उसको आपको सेम टू सेम रखना है अपनी बैलेंस शीट में। तो ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, आप जो है उसको चेकआउट भी कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और इक्वेशंस वगैरह कुछ ऐसा आप दिखा सकते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो ये भी अपने लास्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। होप्स आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कैसे आपको जो है वीडियोस लग रहे हैं, और कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।